मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। दर्शनं यस्य वैराग्य वर्धकमगनाशकं प्रशान्तिदायकं चाहं वन्दे सुनीलसागरम्। जय बोलो देवादिदेव खजाना श्री पद्म प्रभु भगवान की। मुनिकुंज ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी महाराज की। युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की। साक्षात विराजमान चर्या चक्रवर्ती मम प्राण गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। एक बार की बात से प्रारंभ करते हैं। कुछ दोस्त घूमने गए और वो अपने साथ बहुत सारे लड्डू लेकर के गए थे। सबने पेट भर के लड्डू खाए और 2-3 लड्डू बच गए। तब उनमें से सबको लगा कि अब कौन खाएगा कौन खाएगा। तो उन सभी ने तय किया कि रात भर सोने में जिसको सबसे अच्छा सपना आएगा वो दूसरे दिन सुबह उठ करके वो लड्डू खाने का हकदार होगा। सब आराम से सो गए। सुबह उठे, सबने एक दूसरों को पूछा तो पहले व्यक्ति ने बताया, मैंने तो बहुत अच्छा सपना देखा। मैंने देखा कि मैं अयोध्या पहुंच गया हूँ और वहाँ पे रामचंद्र जी को वनवास हो रहा था, भरत जी गद्दी पर नहीं बैठ रहे थे, तो मुझे ही राजा बना दिया। क्या आनंद आया, क्या आनंद आया। और वो अपनी बात करने लगा। दूसरे को लगा यार सपना तो अच्छा है। फिर दूसरा अपनी बात बताने लगा और कहने लगा, अरे मैं तो भगवान के समो शरण में गया था, वहाँ की तो बात ही क्या बताऊँ। तीसरा वाला थोड़ा सा छोटा मुंह बनाए बैठा है और कह रहा है कुछ भी कहो, आप दोनों के सपने तो बहुत अच्छे हैं और लड्डू तो आपको ही मिलने चाहिए, पर क्या करें वो लड्डू तो मैं ही खा गया। उनको लगा क्या बात होगी, ऐसी क्या बात होगी, तूने ऐसे कैसे खा लिया। और मुझे सपना ही ऐसा आया कि मुझे लड्डू खाने ही पड़े। तो ऐसा क्या सपना आया। तो कहते हैं मुझे रात में हनुमान जी आए और गदा लेकर के कहने लगे कि लड्डू खा वरना तुझे डंडा मारूंगा। तो फिर मरता क्या ना करता, इसलिए मैंने तो दोनों दोस्त कहने लगे तो हमें भी तो उठा देता, हमें भी हनुमान जी के दर्शन हो जाते। तो दोस्त बड़ा चालाक था, स्मार्ट सिटीजन हो से कोई। तो वो कहने लगा कि आप तो अयोध्या गए थे, एक समो शरण गया था, मैं आपको कैसे उठाता, और मैंने तो लड्डू खा लिए। कहने का मतलब जो सपने ही देखते रहता है उसे जीवन में, जो बड़ी बड़ी बातें ही करते रहता है उसे जीवन में उपलब्धि नहीं होती है। लड्डू कोणे खावा मळे, लाडवो कोणे मळे, जे जागतो रे अने जागीने पुरुषार्थ करे एने जीवन में आनंद नो, चाहे निर्वाण लड्डू हो, चाहे सांसारिक जीवन की कोई उपलब्धि हो, चाहे ऐसे महान आयोजनों की उपलब्धि हो, जाग करके सच्चा पुरुषार्थ और इसमें फिर आचार्य भगवान जैसे अतिशयकारी गुरुओं का आशीर्वाद हो तो फिर नानी समाज पण आटलू मोटू काम करी दे, तेमा कोई अतिशयोक्ति नहीं। बात सबको विदित ही है कि किस रूप से पूरे इस आयोजन ने, पर आमा जे अमुक चेहरा देखाय छे, जो चेहरे दिख रहे हैं उतने ही लोग नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने छोटे से लेकर के बड़े बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसके बिना ये लेवल नहीं पहुंच सकता था। और किसी ने भी ये आग्रह नहीं रखा कि हमारा सम्मान होना चाहिए। ये एक आध बार भी हमारे पास भी नहीं आए कि माताजी तमे तो आचार्य थी ओळखाण करावी दो कि आशीर्वाद आपी दो। ये सबसे बड़ी उपलब्धि हम मानते हैं कि जो निरअहंकारता यानी कांक्षपने से जो विशुद्धि बढ़ाई है और सच में जो आप लोगों ने पुण्य कमाया है ये, और पंच कल्याणक महोत्सव से भी ज़्यादा इतने बड़े संघ की अगवानी की जो एक प्रशस्त भावना थी। नगर में क्या एक एक घर में आचार्य भगवान का चित्र बैनर लगा हुआ है। ये शायद अभी तक के इतिहास में पहली बार ऐसा कि प्रत्येक घर पूरे नगर में आचार्य भगवान के बैनर, और नगर के मेन रोड पर, स्टेशन रोड पर इतने बड़े बड़े बैनर, नमो ह्यंताणम नमो सिद्धाणम। जितने लोग वहाँ से गुजरेंगे वो इस मंत्र को पढ़ेंगे, वो आचार्य भगवान के दर्शन करेंगे, और न जाने इस तस्वीर ने अभी तक कितनों की तकदीर बदल दी होगी, कितनों ने ऐसा पुण्य अर्जन किया होगा।
तो ऐसे जन जन को, और यहाँ पर उन्हीं दिनों में जब ऐसे जन जन के बीच प्रभावना हो रही थी, નરેન્દ્ર મોદીજી જેનો દાહોદથી બહુ વિશેષ સંબંધ છે, તમને બધાને ખબર છે, અહીંયા જૈન ધર્મનો મોટો પ્રોગ્રામ થઈ રહ્યો હતો और वहाँ दिल्ली में ऐसा एक बड़ा साहित्य का प्रोग्राम था, किसी ने वीडियो बताया हमें, और वहाँ पर एक मुस्लिम लड़की ने नमोकार मंत्र से उसका पूरा ये सेशन प्रारंभ किया, और मोदी जी इतना ध्यान से सुन रहे हैं और उसे भी आश्चर्य हो रहा है कि एक मुस्लिम लड़की कैसे नमोकार मंत्र से, और उस समय पूरे उस विज्ञान भवन या ऐसा ही कुछ नजर आ रहा था, ऐसे कोई स्थान पर इतने बड़े सम्मेलन में नमोकार मंत्र गुंजायमान हुआ, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसे नमोकार मंत्र का, ऐसे जैन धर्म का महामहोत्सव, और वहाँ पर भी ऐसा कार्यक्रम हो रहा था। वहाँ कार्यक्रम हो गया और विघ्न तो आते हैं, अभी सब बता रहे थे माताजीना લીધે કંઈ નથી થયું, માતાજી અહીંયા પહોંચ્યા ને એ બી આચાર્યશ્રીનો આશીર્વાદ છે, बाकी 1000 किलोमीटर ચાલીને આવું वो सबसे बड़ी चुनौती थी दिल्ली से। अब जब हम लोग निकले थे और बीच में ही गाड़ी पंचर हो गई थी, सुस्वरमती माताजी को पैर ऐसा पकड़ गया था, जकड़ गया था कि एक कदम भी आगे कैसे बढ़े, बीच जंगल में हम लोग बैठे, ना आसपास कोई गांव है, कहाँ पहुँचे क्या करे, साता होय कि असाता होय, याद तो आचार्य भगवान ज आवे। योग संयोग के तुरंत आचार्य भगवान से कांटेक्ट भी हो गया, आशीर्वाद भी मिल गया, और उनका आशीर्वाद ऐसा मिला कि तुरंत ही वैसे आयुर्वेद डॉक्टर और जो झाड़ने वाले और सभी रास्ते में, अभी हम मुकाम तक पहुँचे भी नहीं है, वहीं पर सब उपलब्ध हो गया। और दूसरे दिन तो ऐसे टनाटन के समय से यहाँ पर बोली के कार्यक्रम के पहले भी अगर हम पहुँच पाए हैं तो आचार्य भगवान का आशीर्वाद है। अभी तक जो कुछ हुआ है उन्हीं की असीम कृपा है। और जब महावीर नगर से यहाँ आने की बात थी तो आचार्य भगवान हमसे पूछे, संतरामपुर तो यहाँ महावीर नगर थी नजीक है, तो पाछू केम जवानू, वापस यहाँ क्यों आना? तो वो बात हम बताना चाहेंगे। डेला में कोई कार्यक्रम ना थाय ત્યાં સુધી દાહોદથી વિદાય થાય? ये डेला जान है यहाँ के लोगों की, करोड़ों करोड़ों रुपए दे करके भी कहीं बाहर फंक्शन करते हैं, उसमें उनको आनंद नहीं आता है। यहाँ की पीढ़ियाँ बीत गई कि डेले में ही, चाहे सांसारिक कार्य है चाहे धर्म का कार्य हो, कुछ भी हो, डेलो डेलो એટલે ने डेला में जो मजा आवे जो हम लोग ने भी अनुभव किया, बच्चे जितने खेलते हो कुछ करते हो, यहाँ से जाने का मन नहीं होता है। और उसका कारण हमें जो समझ में आता है कि उस तपस्वी ने यहाँ जो तपस्या की है और वो वर्गणाएं, वो प्रशस्ता जो यहाँ पर है, उसके ही कारण यहाँ इतना टिकना, यहाँ रहना और यहाँ जमना अच्छा लगता है। तो डेला में कार्यक्रम वगर अने अहींना घर घर पड़गाहन केवी रीते मळतुं, और यही डेले का रिनोवेशन के अब समाज ने एक ज कार्य बाकी है ने, तो ये डेले का रिनोवेशन भी समाज को करना है। तो ऐसे हमेशा ये विशाल संघ यहाँ पर पहुँचा और आगे और साधु यहाँ पर रुकेंगे तो उनकी भी सेवा व्यवृत्ति करते रहना। अभी विहार में भी, आहार विहार में भी सभी जोड़ना और इसी रूप से आपसी समाज के संप से इसी रूप से जुड़े रहना, गुरुओं की सेवा करते रहना। ત્યાં આવતા રહેજો गुरु चरणों में। अने इसी बात के साथ सबसे पहले तो आचार्य भगवान के चरणों में और पूरी समाज के लिए हमने जो एक भावना भाई थी और वे इतने अच्छे क्या श्रेष्ठ रूप से आप लोगों ने किया, उसके लिए शब्द तो छोटा है पर फिर भी थैंक यू वेरी मच। समाज माटे पण अने आचार्य भगवानना चरणों माटे भी। अने स्मृति रूप अहींया जे आ पूर्वाचार्योना चित्रपट छे, सौथी पहला ए दाहोदमां ज आवे था 2019 में ज्यारे चातुर्मासनी आज्ञा थी थी। वो चित्रपट आचार्य भगवान के चित्र के साथ नए मंदिर में जहाँ भी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ है तो वहीं पर इनको अच्छे से विराजमान करना और वहाँ पर भी महीने में एक बार कभी ना कभी कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते रहना। ऐसा नहीं कि सिर्फ महावीर नगर वाले ही करें, आप लोग भी वहाँ पहुँचना और अच्छे से धर्म ध्यान की वृद्धि के साथ आचार्य भगवान की कृपा हमेशा हमेशा आपकी समाज पर बनी रहे। इसी मंगल भावना के साथ आचार्य भगवान के चरणों में अभी फिर है ना शैलेष भाई विशाल भाई ने महावीर नगरना भी कोई जिम्मेदार लोग होय आ फोटो तमने भेट करवामां आवे छे अने त्यां मंदिर में व्यवस्थित रूपे वेदीनी ऊपर लगाड़ी देवजो। तो इसी भावना के साथ कि वहाँ के मंदिर की कार्यकारिणी का भी गठन कर लेना, तो वहाँ से अच्छे से जिम्मेदारी से
सेवा शुश्रूषा भी होती रहे, कभी संग भी आए और वैसे भी। और समाज तो यहाँ खैर सभी एक ही आवाज़ में काम होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर फिर भी वहाँ लोकल जो है उन लोगों के लिए भी वैसी जिम्मेदारियाँ दे दी जाए। इसी मंगल भावना के साथ शांतिनाथ भगवान की, तपस्वी सम्राट की, आचार्य सुनील सागर जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की।